स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चिरमिरी की एसईसीएल खदान में दबे मजदूरों के परिजनों ने सीएमडी का घेराव कर दिया है। इन परिजनों का आरोप है कि एसईसीएल प्रबंधन ने लापरवाही बरती है, जिसके चलते ये हादसा हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कोरबा की खबरें। बालको चिमनी हादसे मामले में शपथ पत्र दाखिल करने के बाद अब सुनवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। आज बख्शी आयोग के सामने राज्य शासन ने 3 साक्ष्यों पर सुनवाई के साथ ही 3 और नए साक्ष्य पेश किए। बालको प्रबंधन ने तथ्यों में कोई नवीनता न होने की वजह से इस पर आपत्ति जाहिर की और फिर रविवार को सुनवाई की तारीख तय की गई है। और इस मामले के लिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे कोरबा का, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी प्रशांत द्विवेदी। प्रशांत, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बालको चिमनी हादसे में सुनवाई जो चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है, अब किस तरीके से चल रही है आगे? देखिए, शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद अब साक्ष्य पर सुनवाई बख्शी आयोग ने शुरू की है। इसमें राज्य शासन को पहला मौका दिया गया था। राज्य शासन ने जो अपने शपथ पत्र में प्रस्तुत किया था, जिसमें गुणवत्ता की कमी, अन्य मॉनिटरिंग की कमी की बात कही जा रही थी, उस मामले में आज साक्ष्य प्रस्तुत करना था। प्रशांत, पेश किए गए साक्ष्यों में कुछ नयापन नहीं था, ऐसा वकीलों का कहना है। फिलहाल आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जीडीसीएल सेप्को और बालको की बात जी बिल्कुल, अब रविवार को स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से किस वकील ने अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम बातचीत के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़। मैं हूं इस वक्त आपके साथ आलोक और खबरों को देते हैं विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं रायगढ़ के गजराज के कहर की। रायगढ़ इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है। करीब 35 हाथियों के दल ने रायगढ़ घरखोड़ा और रायगढ़ तमनार नेशनल हाईवे पर डेरा डाल रखा है, जिसमें सड़क पर ट्रैफिक जाम के हालात बन गए हैं। जंगलों से हाथियों की बढ़ती आमद से आसपास के गांव में दहशत का माहौल बना है। जंगलों को छोड़ अब हाथियों ने रायगढ़ जिले के शहरी इलाकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। इन दिनों करीब 35 हाथियों का दल रायगढ़ घरघोड़ा और रायगढ़ तमनार नेशनल हाईवे 200 पर डेरा डाले हुए है। वो जीवन दायनी तो है, पर आज बदहाल है। उसने सबकी खैर की, पर उसकी दयनीय हालत पर किसी के आंसू नहीं निकलते। जी हाँ, राजनांदगांव में शिवनाथ नदी की हालत भी कुछ ऐसी ही बयां कर रही है। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा। इस वक्त एक खबर आ रही है, नक्सलियों के नाम पर कसडोल के विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो कुल मिलाकर धमकी दी गई, जिस तरीके बाद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। तो नक्सलियों के नाम पर कसडोल के विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी हेमंत पाणीग्राही से। हेमंत, जानना चाहेंगे कि किसने दी है धमकी और कब दी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आलोक, पुलिस का कहना है कि इस मसले पे वहां के जनपद उपाध्यक्ष की एक पत्र मिली थी, जिसमें कुछ लोगों के नाम शामिल है, जिसमें ये कहा गया है कि हम नक्सली हैं और हम अमुक अमुक लोगों की हत्या कर सकते हैं। जी लोग जी, कुछ लोगों के जो और नाम है, और किन किन लोगों के नाम हैं? लोग इससे पुलिस किसी तरह से कुछ स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह रही, लेकिन वहाँ के जनपद के जो प्रतिनिधि हैं उनके लोगों का नाम शामिल है। ये लोग जी हेमंत, चलिए, ये अभी नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि ये नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है या किस तरीके से किसी अराजक तत्वों का और भी हाथ हो सकता है। फिलहाल अगर हम जांच की बात करें तो पुलिस किन किन बंदियों पर जांच कर रही है? निश्चित आलोक, इसके लिए रायपुर ग्रामीण पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है। उस पर बिंदुवार जांच की जा रही है। चलिए हेमंत, फिलहाल बहुत बहुत